जुलाई की वो रात, आसमान ने बादलों का सैलाब उमड़ा पड़ा था। बरसात की बूंदें जमीन से टकराकर मानो चीख रही थीं। बिजलियों की चमक से पूरा शहर कांप रहा था। सड़कें नदियों की तरह बह रही थीं और तूफानी हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। इसी अंधेरी, तूफानी रात में एक लड़की अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रही थी। उसका नाम था समिधा। उसका लाल लहंगा भीगकर शरीर से चिपक गया था। वो दोनों हाथों से पल्लू उठाकर सड़क पर भाग रही थी। उसके चेहरे पर डर की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सा जुनून चमक रहा था। मरना मंजूर है, पर हारना नहीं। वो हर 5 कदम बाद पीछे मुड़कर देखती और फिर और तेज दौड़ती, मानो मौत उसके पीछे दौड़ रही हो। पीछे से आवाजें गूंजी, जल्दी पकड़ो, वो भाग न पाए। चंदाबाई की जान ले लेगी हम सबकी अगर लड़की हाथ से निकल गई। ये आवाजें सुनकर समिधा का दिल और तेज धड़कने लगा। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, सांसें टूट रही थीं, लेकिन फिर भी वो भाग रही थी। लगभग आधा घंटा भागने के बाद वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रुकी। घुटनों पर हाथ रखकर हाँफने लगी। पसीना और बारिश उसके चेहरे से बहकर एक हो चुके थे। तभी उसके कानों में फिर वही आवाजें पड़ी। मुन्ना और राजू नाम के 2 गुंडे अपने आदमियों के साथ पास आ रहे थे। मुन्ना गुर्राया, दूध इनसे बिना खाए पिए भाग रही है। साली में जान बहुत है, लेकिन अब नहीं बचेगी। राजू हंसते हुए बोला, मरने से पहले इसका मजा ले लेते हैं। वैसे भी चंदाबाई इसे जिंदा तो छोड़ेगी नहीं। उनकी बातें सुनकर समिधा का बदन कांप उठा। उसने खुद को संभाला और फिर से भागने लगी। दूर से गाड़ियों का काफिला आता दिखा। हेडलाइट्स की रोशनी से सड़क चमक उठी। समिधा की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। लेकिन तभी धाएं, गोली चल गई। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई। खून की धार बह निकली। दर्द से चीखते हुए भी समिधा भागती रही, लेकिन अगले ही पल राजू ने उसके पीठ पर चाकू से वार किया। वो दर्द से जोर से चीखी और लड़खड़ाने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, लेकिन दूर आती गाड़ियों को देखकर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो बुदबुदाई, एक आखिरी कोशिश। उसने अपनी बची खुची ताकत समेटी और गाड़ियों के बीच जा गिरी। सबसे आगे चल रही काली रोल्स रॉयस ब्रेक लगाकर रुक गई। टायरों की चीख सड़क पर गूंज उठी। उसके पीछे चल रही दर्जनों गाड़ियां भी रुक गईं। कार का दरवाजा खुला। बाहर निकला अर्थ सिंघानिया, शहर का सबसे ताकतवर और निर्दयी और रहस्यमय आदमी। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। वो ड्राइवर पर चिल्लाया, गाड़ी चलाना नहीं आता? हिम्मत कैसे हुई अर्थ सिंघानिया की कार रोकने की? लेकिन जैसे ही उसकी नजर गिरी, वो थम गया। विंडो पर खून से लथपथ भीगी हुई समिधा ने दस्तक दी थी। उसकी कांपती हुई आवाज अर्थ के कानों तक पहुंची। प्लीज, मदद कीजिए। उसके बोलते ही समिधा गिर पड़ी और सीधे अर्थ की छाती से लग गई। उसका गर्म खून अर्थ की शर्ट पर फैल गया। उस पल अर्थ की आंखें लाल हो गईं। उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। पीछे से मुन्ना और राजू चिल्लाए, साहब ये लड़की हमारी है, इसे हमें सौंप दो। उसने उनकी तरफ घूरा। उसकी आंखों की चमक देखकर ही वो पीछे हट गए। उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत सामने आ खड़े हो गए। अर्थ ने समिधा को अपनी बाहों में उठाया। पहली बार वो किसी अजनबी के लिए यूं बेचैन हुआ था। उसने आदेश दिया, अभी के अभी अस्पताल चलो। गाड़ियां सरपट दौड़ पड़ी और इस तरह उस तूफानी रात में 2 जिंदगियों की कहानी टकरा गई। एक लड़की जो नर्क से भागी थी और एक आदमी जो खुद अपने अंधेरे साम्राज्य का मालिक था। अस्पताल की चौथी मंजिल पर वार्ड नंबर 7 के बाहर माहौल तनाव से भरा था। बॉडीगार्ड्स तैनात थे और पूरी इमारत मानो टिले में बदल गई थी। अर्थ सिंघानिया, वही शख्स जिसे पूरा शहर डर और इज्जत से देखता था, वो दरवाजे के बाहर खड़ा था।
उसकी नजरें लगातार मॉनिटर की बीपिंग आवाज पर अटकी थीं। डॉक्टर बाहर आया। उसने मास्क हटाते हुए कहा, गोलियों का असर और खून की कमी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब खतरा टल गया है। लड़की फिलहाल सुरक्षित है। अर्थ ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई राहत नहीं झलकी। वो चुपचाप पीछे मुड़ा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कमरे के भीतर समिधा धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसकी आंखें भारी थीं, शरीर थका हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सामने सफेद छत देखी, उसका दिल धक से रह गया। वो घबराकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कंधे का दर्द उसे झटका दे गया। आह! उसकी चीख निकल गई। तभी दरवाजा खुला। अर्थ अंदर आया। उसकी शख्सियत इतनी रौबदार थी कि समिधा सहम कर बैठ गई। तुम्हें जिंदा रहना चाहिए था। अर्थ की आवाज ठंडी थी, लेकिन अजीब सी गहराई लिए हुए। समिधा कांपते हुए बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लाए?" अर्थ उसकी आंखों में देखता रहा। क्योंकि तुम मेरी गाड़ी के सामने गिरी थी, और अर्थ सिंघानिया की गाड़ी के नीचे कोई मर जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। समिता की पलकों पर आंसू छलक आए। "म- मैं मैं वापस नहीं जा सकती, वो लोग मुझे मार देंगे।" अर्थ की भौहें तनी। "कौन लोग?" समिता चुप रही। उसका गला भर आया था। कुछ यादें इतनी डरावनी थीं कि जुबान पर लाना भी मुश्किल था। उधर शहर के दूसरे कोने में चमचमाती हवेली के बीचों बीच लाल रोशनी से सजा हॉल था। मंच पर बैठी थी चंदाबाई, भारी गहनों से लदी, चेहरे पर क्रूर मुस्कान। उसकी आंखों में सिर्फ लालच और नफरत थी। उसके सामने मुन्ना और राजू खड़े थे, दोनों झुके हुए, पसीने से भीगे। "भाग गई?" चंदाबाई ने गिलास मेज पर पटकते हुए चिल्लाया। "मेरी सबसे बड़ी बोली थी वो, आधा शहर बिक जाता उस रात, और तुम दोनों से खो आए?" मुन्ना डरते हुए बोला, "बाई, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन किसी बड़े आदमी के हाथ लग गई है। गाड़ियों का काफिला था।" चंदाबाई की आंखों में खून उतर आया। "किसके पास?" राजू ने हकलाते हुए कहा। "लोग कह रहे थे, शायद सिंघानिया ग्रुप का काफिला था।" चंदाबाई अचानक खामोश हो गई। फिर उसकी हंसी हॉल में गूंज उठी। "अर्थ सिंघानिया? अच्छा है, अब खेल और मजेदार होगा। मैं उसे भी तोड़ दूंगी।" रात को अर्थ अपने पेंट हाउस में बैठा था। उसके सामने फाइलें फैली थीं। वो समिधा के बारे में हर जानकारी खंगाल रहा था। सिक्योरिटी हेड बोला, "सर, लड़की का नाम समिधा है, लेकिन उसका कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं। बस इतना पता चला है कि वो चंदाबाई के कोठे से भागी है।" अर्थ की आंखें सिकुड़ गई। चंदाबाई, उस नाम ने उसके दिल में पुराने जख्म कुरेदे। बहुत साल पहले इसी औरत ने उसके पिता को बर्बाद किया था। उसकी मां की आंखों से आंसू कभी सूखे नहीं थे, और आज वही औरत इस लड़की की जिंदगी भी नर्क बना रही थी। अर्थ ने गहरी सांस ली और बोला, "अब खेल मैं खेलूंगा।" दूसरी ओर समिधा अस्पताल की खिड़की से आसमान देख रही थी। बरसात थम चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुदबुदाई, "हे भगवान, मुझे बस एक बार इस नर्क से छुटकारा दे दो, बस एक बार।" तभी दरवाजा खुला। अर्थ अंदर आया। उसकी परछाई कमरे में लंबी हो गई। "फिर भागने की सोच रही हो?" उसकी आवाज में सख्ती थी। "नहीं, मैं तो बस आसमान देख रही थी।" अर्थ उसके करीब आया। "अब तुम यहीं रहोगी, जब तक मैं सच नहीं जान लेता, कहीं नहीं जाओगी।" समिधा ने उसकी आंखों में देखा। वो आदमी बाहर से पत्थर जैसा था, लेकिन कहीं गहराई में एक अजीब सी बेचैनी छिपी थी। पहली बार उसके दिल ने कहा, शायद मैं अब अकेली नहीं हूं। अस्पताल में ठहरी हुई समिधा अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी बाकी था। वो जानती थी, चंदाबाई इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उधर अर्थ सिंघानिया अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा बाहर शहर की रोशनी देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्से और ठान ली हुई जंग की चमक थी। रात का समय था। अस्पताल के बाहर सुरक्षा तगड़ी थी, हर गार्ड पूरी तरह सतर्क। लेकिन चंदाबाई का खेल अलग ही था। एक एम्बुलेंस बड़ी सहजता से गेट के अंदर आई। ड्यूटी पर खड़े गार्ड्स ने सोचा किसी पेशेंट को लाया गया होगा, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस दरवाजे के पास पहुंची, उसके पीछे से नकाबपोश हथियारबंद लोग निकल पड़े। "गोली चलाओ!" राजू की आवाज गूंजी। एकाएक गोलियों की बरसात होने लगी।
गार्ड्स जवाबी फायरिंग करने लगे। हॉस्पिटल का माहौल अफरा तफरी में बदल गया। अंदर वार्ड में समिधा डर के मारे कांप रही थी। उसके कानों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। वो उठकर दरवाजे की ओर भागने लगी, लेकिन तभी अर्थ अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। यही रहो, उसने कड़क आवाज में कहा और अपनी जैकेट से पिस्टल निकाल ली। समिधा सिसकते हुए बोली, मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे जाने दो। अर्थ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम अकेली नहीं हो। जब तक अर्थ सिंघानिया जिंदा है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। समिधा उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई देख रही थी। वो पहली बार किसी पर भरोसा करने को मजबूर हो रही थी। नीचे अस्पताल के गेट पर मुन्ना और राजू अपने लोगों के साथ घुसे हुए थे। उनकी नजर सिर्फ समिधा पर थी। जल्दी ढूंढो वरना बाई हमारी खाल उधेड़ देगी, मुन्ना चिल्लाया। तभी अचानक पीछे से गोलियों की गूंज सुनाई दी। अर्थ अपने गार्ड्स के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके कदम भारी, आंखों में आग। उसकी मौजूदगी ही जैसे सबके लिए डर बन चुकी थी। साला सिंघानिया, राजू दांत पीसते हुए बोला। अर्थ ने बिना एक शब्द बोले सीधे गोली चला दी। राजू का हाथ छिल गया और पिस्टल गिर पड़ी। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, अर्थ गरजते हुए बोला। अगर समिधा की तरफ दोबारा देखा भी तो जिंदा गाड़ दूंगा। मुन्ना पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ नफरत भी थी। वो जानता था अब ये जंग आसान नहीं होगी। हमला टलने के बाद अस्पताल शांत हुआ। समिधा अब भी कांप रही थी। अर्थ उसके सामने खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं। तुम ठीक हो? उसने हल्की आवाज में पूछा। समिधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो उसके सामने टूटकर रो पड़ी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वापस उस नर्क में नहीं जाना चाहती। अर्थ ने एक पल को आंखें बंद की। उसके दिल में कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया था। वो धीरे से बोला, अब तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। समिधा ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ, इस आदमी की बाहों में उसे सुरक्षा मिल सकती है। हवेली में चंदाबाई गुस्से से पागल हो रही थी। उसने मेज पर रखी शराब की बोतल फोड़ दी। साला सिंघानिया, उसने हिम्मत कैसे की मेरी बोली हुई चीज छीनने की? उसकी आवाज गूंज रही थी। अब ये सिर्फ एक लड़की का खेल नहीं रहा, अब ये सिंघानिया और चंदाबाई की जंग है। मुन्ना और राजू चुप खड़े थे। वे जानते थे अब इस जंग में खून बहेगा। अस्पताल का कमरा खामोश था। खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। समिधा धीरे धीरे जागी। उसकी नजर सामने पड़ी कुर्सी पर गई, जहां अर्थ बैठा था। सिर दीवार से टिकाए हुए, नींद में भी चौकस, जैसे किसी भी पल वो उठकर उसकी रक्षा कर सके। समिधा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। ये आदमी बाहर से कितना सख्त है, लेकिन अंदर से? उसका दिल पहली बार किसी पर भरोसा करने लगा था। कुछ देर बाद नर्स कॉफी लेकर आई। अर्थ ने कप उठाया और बिना कुछ कहे समिधा के हाथ में रख दिया। तुम्हें कमजोरी है, पियो। उसकी आवाज अब पहले जैसी कठोर नहीं थी। समिधा ने कांपते हाथों से कप पकड़ा। आप क्यों इतना कर रहे हैं मेरे लिए? आप तो मुझे जानते भी नहीं। अर्थ ने खिड़की की ओर देखा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां सवालों से ज्यादा जवाब जरूरी होते हैं। समिधा उसके बाद समझ नहीं पाई, लेकिन उसने महसूस किया इस आदमी के दिल में भी कोई राज दबा हुआ है। दिन बीते। अर्थ ने अपनी सुरक्षा टीम को समिधा के लिए लगाया। वो हर वक्त उसके आसपास मौजूद रहता। एक शाम अर्थ उसे अस्पताल की छत पर ले गया। आसमान में ढलती हुई धूप ने पूरा नजारा सुनहरा कर दिया था। डरो मत, अर्थ ने कहा। यहां से कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। समिधा ने हिम्मत करके कहा, आपके पास रहकर सच कहूं तो मुझे डर नहीं लगता। अर्थ की आंखें पहली बार पिघलीं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह गई। दूसरी ओर चंदाबाई ने अपने सबसे खास आदमी कैलाश को बुलाया। लंबा, खतरनाक और बेरहम। कैलाश, अब खेल बदलना होगा, चंदाबाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सिंघानिया ने मेरे खिलाफ जंग छेड़ दी है। अब उसकी कमजोरी को ढूंढो और चोट वहीं करो। कैलाश ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बाई, अब ये खेल खून मांगेगा।
उस रात समिधा अपने कमरे में बैठी थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा वार्ड अंधेरे में डूब गया। समिधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठी और खिड़की के पास गई। तभी अचानक एक छाया उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने तुरंत उसका मुंह दबा लिया। चीख होगी तो यही खत्म कर दूंगा। वो कैलाश था। समिधा की आंखों में डर उतर आया। वो छटपटा रही थी, लेकिन उसका हाथ लोहे की तरह सख्त था। ठीक उसी समय अर्थ कमरे के बाहर था। जैसे ही उसने हलचल सुनी, वो दरवाजा तोड़कर अंदर आया। उसकी आंखें आग बन चुकी थीं। छोड़ो उसे! कैलाश ने चाकू समिधा के गर्दन पर रख दिया। एक कदम और बढ़ाया तो लड़की मर जाएगी। अर्थ रुका, लेकिन उसकी नजरें बिल्कुल स्थिर थीं। उसके हर शब्द से गुस्सा टपक रहा था। जिसे सिंघानिया बचाने का वादा करता है, उसे मौत भी छू नहीं सकती। अगले ही पल उसने अपनी पिस्टल कैलाश की टांग पर दाग दी। कैलाश चीखते हुए गिर पड़ा और समिधा उसके कब्जे से छूट गई। अर्थ ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई नहीं छू सकता। समिधा का चेहरा अर्थ की छाती से सटा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आप क्यों बार बार मेरी जान बचाते हैं? उसकी आवाज टूट रही थी। अर्थ ने उसकी ठोडी उठाई और उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, ये मेरी भी है। उस पल समिधा ने महसूस किया, उसके दिल में एक नया रिश्ता जन्म ले चुका है। रात गहरी हो चुकी थी। अस्पताल के कमरे में समिधा सो गई थी, लेकिन अर्थ खिड़की पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में आधा खाली ग्लास था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अतीत के जहर भरे दृश्य तैर रहे थे। वो बुदबुदाया, कितना भी भाग लूं, पर वो रातें अब भी मेरा पीछा करती हैं। अगली सुबह समिधा ने देखा कि अर्थ बहुत चुप है। वो धीरे से बोली, आप सारी रात नहीं सोए? अर्थ ने उसे देखा और पहली बार उसकी आवाज भारी हो गई। तुमने पूछा था, मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूं। शायद अब तुम्हें जानना चाहिए। समिधा ध्यान से सुनने लगी। अर्थ ने कहना शुरू किया, जब मैं 15 साल का था, मेरी मां को चंदाबाई ने जाल में फंसा दिया। मेरे पिता उस औरत के हाथों बर्बाद हो गए। मां ने आंसुओं में जिंदगी बिताई और मैं बदला लेने की कसम खा बैठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। चंदाबाई ने सिर्फ मेरा बचपन नहीं छीना, उसने मेरी रूह तक जला दी। और आज जब मैंने तुम्हें उसकी गिरफ्त से बाहर निकाला, तो लगा जैसे भगवान ने मुझे एक मौका दिया है। समिधा की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, तो आप सिर्फ मेरी नहीं, अपने अतीत की भी लड़ाई लड़ रहे हैं? अर्थ ने उसकी तरफ देखा। हाँ, और इस बार ये जंग अधूरी नहीं रहेगी। दूसरी ओर चंदाबाई अपने हॉल में बैठी ठहाके मार रही थी। उसके सामने घायल कैलाश बैठा था। तो सिंघानिया ने तुम्हें भी गिरा दिया? उसकी हंसी में जहर था। कैलाश गुस्से से बोला, वो आदमी आग है बाई, अकेले ही दर्जनों को गिरा सकता है। चंदाबाई ने गिलास मेज पर पटका। तो अब आग को बुझाने के लिए पानी नहीं, तेल डालना पड़ेगा। उसने अपने आदमी को इशारा किया। शहर की सबसे बड़ी बोली का ऐलान करो, औरतें नहीं, अब की बार सिंघानिया की मौत बिकेगी। अस्पताल के गार्डन में समिधा व्हीलचेयर पर बैठी थी। अर्थ उसके पास खड़ा था। समिधा ने धीरे से कहा, आपको पता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इस नर्क से निकाल पाएगा, लेकिन आप आए और सब बदल गया। अर्थ ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। तुम्हें अब किसी डर के साथ जीने की जरूरत नहीं, जब तक मैं हूं। समिधा के दिल में अजीब सी शांति उतर गई। वो अब खुद को अकेला नहीं समझ रही थी। शाम को अचानक अस्पताल के बाहर धमाका हुआ। गार्ड्स भागते हुए इधर उधर हो गए। एक काला ट्रक गेट तोड़कर अंदर घुस आया। उससे दर्जनों नकाबपोश लोग उतरे। अर्थ ने तुरंत समिधा को अपनी बाहों में उठाया। चलो, समिधा ने उसके सीने से चिपकते हुए कहा। वो फिर आ गए। अर्थ की आंखों में अब सिर्फ जंग का जोश था। इस बार इन्हें पीछे नहीं जाने दूंगा। उसने समिधा को सुरक्षित कमरे में छोड़ा और बंदूक थाम ली। गोलियों की गूंज से पूरा अस्पताल हिल उठा।
अर्थ अकेला खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें बाज जैसी थीं। अचानक अंधेरे में से एक आवाज आई, सिंघानिया, आज तेरी मौत की बोली लगी है। अर्थ ने देखा, मुन्ना और राजू अपने लोगों के साथ खड़े हैं। उसकी मुस्कान खतरनाक थी। बोली तो तुमने लगाई, लेकिन कीमत चुकाओगे तुम। गोलियों की बरसात शुरू हो गई। अर्थ ने एक एक कर दुश्मनों को गिराना शुरू कर दिया। उसकी हर चाल सुनियोजित, हर गोली निशाने पर। मुन्ना डरते हुए पीछे हट गया। ये आदमी इंसान है या तूफान? राजू दांत पीसते हुए चिल्लाया, बाई सही कहती थी, ये खेल आसान नहीं है। हमले के बाद जब सब शांत हुआ, समिधा भागकर अर्थ के पास आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आप ठीक तो है? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्थ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अब तक जिंदा हूं क्योंकि तुम जिंदा हो। उनकी नजरें मिली, और उस पल दोनों के बीच की खामोशी ही मोहब्बत की जुबान बन गई। अस्पताल की छत पर हल्की हवा चल रही थी। समिधा और अर्थ साथ खड़े थे। चारों तरफ शांति थी, लेकिन उनके दिलों में हलचल मची हुई थी। समिधा ने धीरे से कहा, आप बार बार मेरी जान क्यों बचाते हैं? आप तो मुझे जानते भी नहीं। अर्थ ने उसकी आंखों में देखा, तुम्हें बचाना अब मेरी आदत बन चुकी है। समिधा का दिल धड़क उठा। वो जानती थी कि ये शब्द उसके लिए खास हैं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर समिधा कांपते हुए बोली, अगर उस रात आप मुझे नहीं बचाते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहती। मैंने जिंदगी भर सिर्फ डर देखा है, लेकिन आपके साथ रहकर पहली बार सुकून महसूस हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्थ ने उसका चेहरा थामकर आंसू पोंछ दिए। अब ये आंसू तुम्हें कभी नहीं बहाने दूंगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दिल से निकली थी। समिधा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। क्या ये वादा है? अर्थ ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी धड़कनें एक हो गईं। उस रात दोनों ने पहली बार महसूस किया, मोहब्बत अब सिर्फ एहसास नहीं, हकीकत है। इसी बीच चंदाबाई अपने महफिल में बैठी थी। उसकी आंखों में जलन थी, होठों पर जहरीली हंसी। तब ये सिंघानिया और वो लड़की मोहब्बत का खेल खेल रहे हैं। उसने गिलास मेज पर पटक दिया। कैलाश ने कहा, भाई सीधा वार करना होगा, वरना ये आदमी दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। चंदाबाई मुस्कुराई, तो ठीक है, अब हमला दिल पर होगा। अगर सिंघानिया को तोड़ना है तो उसकी कमजोरी को मारना होगा, और उसकी कमजोरी है वो लड़की। अगली रात अस्पताल अचानक अंधेरे में डूब गया। जनरेटर भी बंद हो चुका था। गार्ड्स को भनक तक नहीं लगी और नकाबपोश लोग अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। उनके साथ इस बार खास हथियार भी थी। समिधा अपने कमरे में थी। अचानक दरवाजा टूटा और दो नकाबपोश उसे पकड़ने लगे। नहीं, छोड़ो मुझे! वो चीखते हुए अर्थ का नाम लिया। तभी दरवाजे पर गोलियों की गूंज हुई। अर्थ पूरी ताकत के साथ अंदर आया। हिम्मत कैसे हुई मेरी दुनिया को छूने की? उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। उसने एक एक कर सबको गिरा दिया, लेकिन तभी पीछे से कैलाश ने हमला किया और समिधा को पकड़ लिया। कैलाश ने चाकू उसकी गर्दन पर रखा। अगर जिंदा देखना है तो अपनी बंदूक नीचे रख दे सिंघानिया। अर्थ की आंखों में आग थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ समिधा पर थीं। कांपती, डरती हुई उसकी बाहों में फंसी। उसने धीरे से बंदूक नीचे रखी। उसे छोड़ दो, वरना। कैलाश हंसा, वरना क्या? आज तेरी मोहब्बत करे सामने मर जाएगी। जैसे ही उसने वार करने के लिए हाथ उठाया, अर्थ ने झपट्टा मारा, समिधा को अपनी ओर खींचा और कैलाश को जोर से धक्का दिया। गोली चली, लेकिन समिधा को नहीं, अर्थ के कंधे को छूती हुई निकल गई। समिधा चीख उठी, अर्थ! खून बह रहा था, लेकिन अर्थ ने समिधा को कसकर अपनी बाहों में लिया। डर मत, मैं यही हूं। समिधा रोते हुए बोली, आपको चोट लगी है, मेरी वजह से। अर्थ ने उसका चेहरा थामा। तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे लिए। और अगर 100 बार भी मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। समिधा की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, और मैं भी, आपसे। दोनों की मोहब्बत उस रात खून और गोलियों के बीच खिल उठी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चंदाबाई का असली खेल अभी बाकी था। अस्पताल में हुए हमले के बाद सब कुछ थोड़ा शांत दिख रहा था, लेकिन असलियत में तूफान आने वाला था।
अर्थ के कंधे की गोली का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि उसने सिक्योरिटी दोगुनी कर दी। समिधा उसके पास ही थी। समिधा धीरे से बोली, आपकी वजह से मैं बार बार मुसीबत बन जाती हूँ। क्यों मेरी रक्षा करते जा रहे हैं? अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिंदगी हो। समिधा शर्मा गई। उसकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा भरोसा था। उधर चंदाबाई ने अपने महल जैसे कोठे में मीटिंग बुलाई। आसपास बैठे गुर्गे चुप थे। चंदाबाई की आंखों में अंगार थे। अब खेल सीधा होगा। उस लड़की को छीन लाओ। अगर सिंघानिया ने मोहब्बत चुनी है तो उसी मोहब्बत से उसे तोड़ूंगी। कैलाश ने हामी भरी, इस बार कोई गलती नहीं होगी बाई, लड़की सीधे हवेली में लाकर आपके सामने होगी। चंदाबाई ने ठंडी हंसी हंसी, और वहीं सिंघानिया को आखिरी चुनौती दूंगी। रात गहरी हो चुकी थी। अर्थ की हवेली में सिक्योरिटी कड़ी थी, लेकिन दुश्मन की नजरें और चालें और तेज थीं। समिधा बालकनी पर खड़ी चांद देख रही थी। तभी अचानक पीछे से एक कपड़े की गंध उसके चेहरे पर दबा दी गई। उसके होठों से एक हल्की चीख निकली और फिर सब अंधेरा। जब आंखें खुली तो वो एक अजीब, भव्य और डरावनी हवेली में थी। दीवारों पर भारी भरकम तस्वीरें, झूमर की पीली रोशनी और चारों ओर नकाबपोश लोग। और सामने चंदाबाई अपने सिंहासन पर बैठी, लाल साड़ी में, हाथ में हुक्का लिए मुस्कुरा रही थी। तो तू ही हो वो लड़की जिसके लिए सिंघानिया ने मेरे नींदें हराम कर दी हैं। उसकी आवाज में जहर टपक रहा था। समिधा कांपते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मैं किसी से दुश्मनी नहीं चाहती। चंदाबाई ने ठहाका लगाया, दुश्मनी तुमसे नहीं, तुम्हारे उस महबूब से है। लेकिन उसे तोड़ने का मजा तभी आएगा जब उसके सामने तुम्हारी चीखें गूंजेंगी। समिधा का चेहरा सफेद पड़ गया। उधर जब अर्थ को खबर मिली कि समिधा गायब है, उसकी आंखों में खून उतर आया। चंदाबाई, अब खेल खून से लिखा जाएगा। उसने अपने खास लोगों को इकट्ठा किया। ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये जंग है, और इस जंग में मैं तब तक सांस लूंगा जब तक समिधा मेरे पास नहीं आ जाती। चंदाबाई ने समिधा को सामने खड़ा किया। उसके हाथ बांध दिए गए थे। फिर उसने कैमरा चालू कराया और लाइव मैसेज भेजा। स्क्रीन पर अर्थ दिखाई दिया। चंदाबाई हंसके हुए बोली, सिंघानिया, अगर अपनी मोहब्बत को जिंदा देखना है तो इस शहर से हमेशा के लिए चले जाओ, वरना अगली सुबह तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। अर्थ ने ठंडी मुस्कान दी, बाई, खेल तुमने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। और याद रखना, सिंघानिया कभी हारता नहीं है। समिधा की आंखों में डर था, लेकिन दिल में यकीन। उसने चुपचाप आसमान की ओर देखा और सोचा, वो आएंगे, मेरी खातिर जान भी दांव पर लगा देंगे। उसकी बंद हथेलियों में अभी भी अर्थ की दी हुई चूड़ी चमक रही थी। वो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। चांद आधे बादलों में छिपा हुआ था और चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा। चंदाबाई की हवेली किले जैसी ऊंची दीवारों में घिरी थी। गेट पर बंदूकधारी पहरेदार खड़े थे। अंदर हवेली के तहखाने में समिधा को लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर दुआ। हे भगवान, अर्थ को हिम्मत देना, मैं जानती हूं वो आएंगे। उधर हवेली से 2 किलोमीटर दूर एक काले ट्रक में अर्थ अपने लोगों के साथ बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ आग थी। उसने नक्शा फैलाया और धीमी आवाज में बोला, सामने का गेट मजबूत है, हम पीछे की सुरंग से अंदर जाएंगे। आज या तो समिधा जिंदा बाहर आएगी या मैं। उसके साथी चुप थे, क्योंकि वो जानते थे जब अर्थ ये शब्द बोलता है तो मौत भी कांप उठती है। हवेली के अंदर चंदाबाई अपने सिंहासन पर बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सुकून था। कितनी भी कोशिश कर ले सिंघानिया, ये हवेली उसका कब्रिस्तान बनेगी। उसने समिधा को देखकर कहा, तेरा महबूब अगर सच में तुझसे मोहब्बत करता है तो आज अपनी मौत लेकर यहीं आएगा, और मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब उसके सामने तुझे चीखते देखूंगी। समिधा कांप उठी, लेकिन दिल से एक आवाज आई, नहीं, वो आएगा और जीत कर जाएगा। आधी रात होते ही अर्थ और उसकी टीम हवेली की पिछली दीवार तक पहुंचे। तगड़े धमाके से दीवार का एक हिस्सा टूट गया। अंदर आ गए, अब बारी है मौत की। अर्थ ने चीखते हुए पहला गोली दागी। बाहर पूरा गार्ड दल सतर्क हो गया। चारों ओर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। हवेली का आंगन जंग का मैदान बन गया। हर तरफ गोलियां बरस रही थीं। अर्थ आगे आगे था।
उसके लोग पीछे। उसकी बंदूक से निकली हर गोली एक जान ले रही थी। लेकिन हवेली के पहरेदार भी कम नहीं थे। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लाशें जमीन पर बिखर गई। अर्थ के कंधे पर गोली छू कर निकली, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसकी आंखें सिर्फ समिधा को ढूंढ रही थीं। तहखाने से समिधा की हल्की चीख गूंज उठी। अर्थ! वो आवाज जैसे अर्थ की रगों में बिजली दौड़ा गई। उसने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। वहां समिधा जंजीरों में बंधी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं, लेकिन जैसे ही उसने अर्थ को देखा, उसके चेहरे पर सुकून की लकीर खिंच गई। मुझे पता था, आप जरूर आएंगे, अर्थ ने जंजीरें तोड़ते हुए कहा। तुम्हें मेरी सांसों से भी पहले छुड़ाना है समिधा। तभी पीछे से ताली की आवाज आई। चंदाबाई धीरे धीरे अंदर आई। उसकी आंखों में जहर और हाथ में सोने जड़ा पिस्तौल। वाह सिंघानिया, तूने कर दिखाया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अर्थ ने ठंडी नजरों से देखा। खेल शुरू ही अब होगा। बाई, अब तू और मैं आमने सामने। हवेली के बड़े हॉल में सब इकट्ठे थे। गोलियों की गूंज अब तलवार जैसी खामोशी में बदल चुकी थी। अर्थ और चंदाबाई आमने सामने खड़े थे। एक तरफ खून से लथपथ सिंघानिया, दूसरी तरफ मौत की रानी चंदाबाई। समिधा कांपते हुए खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिल में दुआ थी। हे भगवान, मेरी मोहब्बत को जीत दिलाना। हवेली का विशाल हॉल, टूटे झूमर की परछाइयां और हर ओर बारूद की गंध। बीच में खड़ा था अर्थ सिंघानिया, हाथ में बंदूक, आंखों में आग। सामने थी चंदाबाई, लाल साड़ी में, हाथ में सोने जड़ी पिस्तौल, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। दोनों के बीच खामोशी इतनी भारी थी कि जैसे हवा भी रुक गई हो। कितना खून बहाया तूने मेरे आदमियों का सिंघानिया, चंदाबाई बोली। लेकिन भूल मत, तू चाहे हजारों जाने ले ले, मैं हारने वालों में से नहीं, अर्थ ने ठंडी नजरों से कहा। आज तेरी हार नहीं, तेरी मौत लिखी है। बिना एक पल गंवाए दोनों ने गोली चलाई। धमाका पूरे हॉल में गूंजा। अर्थ की गोली चंदाबाई की बाह को छूते हुए निकल गई, जबकि चंदाबाई की गोली पास की दीवार में धंस गई। दोनों जमीन पर लुढ़क कर फिर से उठ खड़े हुए। अब ये सिर्फ हथियारों की जंग नहीं, बल्कि जिद और नफरत की जंग थी। एक और समिधा दीवार से सटकर खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो चाहकर भी बीच में नहीं आ सकती थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हे भगवान, अर्थ को बचा लेना, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकती। लड़ाई के बीच चंदाबाई चीखी। जानता है सिंघानिया, मैं तेरे खिलाफ क्यों हूं, क्यों तुझे मिटाना चाहती हूं? अर्थ ने दांत भींचते हुए कहा। क्योंकि तू राक्षस है और राक्षसों का अंजाम मौत होता है। चंदाबाई पागलों की तरह हंसी। नहीं सिंघानिया, असलियत ये है कि तुम्हारे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। वो सिंघानिया जिसने मुझे नाचने गाने वाली से उठाकर रानी बनाने का वादा किया था, उसी ने मुझे इस दलदल में धकेला। आज मैं उसी नाम का खून करना चाहती हूं। अर्थ का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक पल को हैरानी झलकी। मेरे पिताजी? हाँ, चंदाबाई धाड़ी। तेरे बाप की वजह से मैं चंदा से चंदाबाई बनी, और अब तुझे देखकर जैसे उसका चेहरा सामने खड़ा है, मैं तुझे मारकर उस अधूरी नफरत को पूरा करूंगी। अर्थ की पकड़ और मजबूत हो गई। अगर सच में उन्होंने तेरा साथ छोड़ा था, तो उस गुनाह की सजा तुझे निर्दोष लड़कियों को बर्बाद करके नहीं मिलती। आज तू उसी गुनाह के साथ खत्म होगी। दोनों फिर भिड़ गए। हॉल की हर दीवार गोलियों और खून से रंग गई। अर्थ के कंधे पर 2 गोलियां लगीं, लेकिन वो गिरा नहीं। चंदाबाई के पैर में छर्रे धंस गए, फिर भी वो डटी रही। समिधा चिल्लाई, बस कीजिए। लेकिन दोनों के कानों पर जंग का नशा चढ़ चुका था। आखिरकार अर्थ ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी। उसने झपटकर चंदाबाई की पिस्तौल छीन ली और उसकी कनपटी पर ठंडी बंदूक टिका दी। चंदाबाई की आंखों में पहली बार डर दिखा। मार दे, अगर तुझे लगता है इससे तेरा प्यार बच जाएगा। अर्थ गरजा, तेरी मौत से नहीं, तेरे पाप के खात्मे से मेरा प्यार बचेगा। और एक जोरदार धक्का देकर उसने चंदाबाई को जमीन पर गिरा दिया। उसके हथियार दूर जा गिरी। समिधा रोती हुई अर्थ की तरफ भागी। उसके कंधे से खून बह रहा था। वो चीख उठी,
नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अर्थ ने उसकी हथेलियां थाम ली। जब तक तुम हो, मैं हूं समिधा। तेरी मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन तभी जमीन पर गिरी चंदाबाई ने छुपा हुआ खंजर निकाला और चीखते हुए समिधा पर झपटी। अगर मुझे मौत मिलनी ही है तो तेरा दिल छलनी करके जाऊंगी। अर्थ ने समिधा को अपनी बाहों में समेट लिया और पूरे जोर से घूम गया। खंजर उसकी पीठ में धंस गया। आह! अर्थ! समिधा की चीख हवेली में गूंज उठी। हवेली का हॉल खून और धुएं से भरा था। अर्थ की पीठ में खंजर धंसा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसकी बाहें अब भी समिधा को कसकर थामे थीं। समिधा की चीख गूंज उठी। अर्थ, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। अर्थ ने दर्द से कांपती आवाज में कहा, समिधा, अगर मेरी सांसें रुक भी जाएं, तो जान लो, मेरी रूह भी सिर्फ तुम्हारी होगी। समिधा की आंखों से आंसू सूख चुके थे। अब उनमें डर नहीं, आग थी। उसने धीरे धीरे अर्थ को सहारा देकर जमीन पर टिकाया और चंदाबाई की तरफ मुड़ी। तूने मेरे प्यार पर वार किया है चंदाबाई, आज तू बचेगी नहीं। उसकी आवाज में ऐसा दम था कि नकाबपोश गुर्गे भी सहम गए। चंदाबाई पागल हंसी हंसी। अरे वाह, वो नाजुक गुड़िया अब शेरनी बन गई। उसने फिर से पिस्तौल उठाई और ट्रिगर दबाया, लेकिन इस बार समिधा तैयार थी। उसने पास पड़ी लोहे की जंजीर उठाई और एक झटके में चंदाबाई को कलाई पर दे मारी। पिस्तौल गिर गई। अगले ही पल समिधा ने पूरी ताकत से जंजीर उसके गले पर लपेट दी। चंदाबाई चीखने लगी, लेकिन समिधा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो छूट नहीं सकी। ये उन हजारों लड़कियों की चीख है जिन्हें तूने नीलाम किया, ये उनकी बद्दुआ है चंदाबाई। आखिरी चीख के साथ चंदाबाई जमीन पर ढेर हो गई। चंदाबाई के गिरते ही हवेली का सन्नाटा टूट गया। उसके सारे गुर्गे भाग खड़े हुए। हवेली का अंधेरा जैसे पहली बार हल्का हुआ। समिधा जमीन पर बैठी रो रही थी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में डर नहीं था। ये आंसू जीत के थे। अर्थ की सांसें। समिधा भागकर अर्थ के पास पहुंची। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे, सांसें टूट रही थीं। नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अर्थ ने उसकी हथेलियों को पकड़ लिया। कमजोर आवाज में कहा, समिधा, अगर मेरी सांसें रुक भी जाएं, तो जान लो, मेरी रूह भी सिर्फ तुम्हारी होगी। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। अर्थ के लोग पुलिस और डॉक्टर लेकर अंदर आ गए। डॉक्टरों ने तुरंत अर्थ को स्ट्रेचर पर डाला। समिधा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अर्थ ने आंखें बंद करते हुए बस इतना कहा, मेरी मोहब्बत, तू मेरी सबसे बड़ी जीत है। कुछ दिनों बाद अस्पताल का कमरा। खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। अर्थ धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसके सामने बैठी समिधा की आंखों ने नींद थी, लेकिन चेहरे पर सुकून। जैसे ही अर्थ ने उसकी उंगलियां थामी, समिधा की आंखें भर आईं। आप वापस आ गए? अर्थ मुस्कुराया। मैं कैसे जा सकता हूं जब मेरी पूरी दुनिया तुम्हारे पास है। कुछ हफ्तों बाद उसी हवेली के आंगन में, जो कभी खून से सना था, आज फूलों से सजाया गया था। गुजरे हुए दर्द को पीछे छोड़ते हुए समिधा दुल्हन बनी थी। अर्थ ने उसका हाथ थामकर कहा, आज से नहीं, हर जन्म में मेरी दुनिया सिर्फ तुम होगी। समिधा मुस्कुराते हुए बोली, और मेरी मोहब्बत सिर्फ आप। दोनों की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। हवेली की दीवारें गवाह थीं। जहां कभी चीखें गूंजती थीं, आज वहां हंसी और प्यार था। आगाज़े मोहब्बत अब अंजाम तक पहुंच चुका था, लेकिन उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी।